सभी को राम राम, जय जब बजरंगबली, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि राजस्थान का इतिहास ब्रह्मास्त्र पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि ये इस एग्ज़ाम के लिए इनफ है क्या, फलाने एग्ज़ाम के लिए इनफ है क्या, कहीं प्रश्न इससे बाहर तो नहीं चले जाएंगे क्या। तो ऐसे बहुत सारे जो है डाउट है तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर। ठीक है, इतिहास इस ब्रह्मास्त्र बुक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्या कहीं प्रश्न इससे बाहर ना चले जाए। हालांकि इसका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट रहता है। अब एवरेज निकाले तो 80% से ऊपर ही रिजल्ट रहता है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो चाहे। फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आप यूँ मान के चलिए 100 में से 100 तो मैं नहीं कहूँगा, एक आध प्रश्न के मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप यूँ मान के चलिए 95%, ठीक है, 95 से ऊपर जो है कवर कर जाएगा ये। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपके पास ब्रह्मास्त्र के अलावा ये दो बुक्स होनी चाहिए। एक तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा कक्षा 9 की, और एक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की। ये दो बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे अभी इसमें बात करता हूं मैं, जैसे ये वंश वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, राजवंश वगैरह दे रखे हैं। ये राजवंश आपको कक्षा 10 की ये जो बुक है इसमें पहले ही चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सभ्यता का टॉपिक है और ये पहले टॉपिक में मिल जाएंगे, पहले अध्याय में। आपने यहाँ से अच्छे से थ्योरी पढ़ लेनी है। नंबर एक काम, सबसे पहले ये जो मूल किताबें हैं इनको अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा बन रहे हैं, वो सेम टू सेम लाइन यहाँ से उठा रही है। आरएसएस बोर्ड तो इसी से ही प्रश्न, आप यूँ मान के चलिएगा 80% क्वेश्चन यहीं से बना रही है। ठीक है, तो आपको सभ्यताएं जो टॉपिक है वो आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और राजवंश है, सारे टॉपिक आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसी प्रकार आपने कला संस्कृति का भी आप इसी प्रकार से कीजिएगा, जैसे ये देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये सारा इसमें जानने को मिलेगा। फिर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएंगे, ये टॉपिक इसमें दे रखे हैं। और यहाँ पर ये सारे एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से अध्याय में क्या देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक रहता है उसे आप इन बुक्स से कवर करो। ठीक है, जैसे इसमें कक्षा 9 वाली में आपको राजस्थान का इतिहास और एकीकरण और प्रजामंडल और ये सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। 1800 की क्रांति होगी, ये सारा। इससे क्या आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। और इन किताबों में मैटर इतना शानदार तरीके से दे रखा ना, बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। मैंने इन बुक्स को निकाल रखा है, काफ़ी बार पढ़ रखा है। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर सीधे सीधे जो है लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं। और मैंने पीछे 2-3 एग्ज़ाम का आपको बताया भी था, भी इनसे डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं। तो जैसे आप 1857 की क्रांति का पहला टॉपिक ले रहे हो, तो पहले इसे अच्छे से यहाँ से ये निकाल लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से 1857 की क्रांति का कवर करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट किसी प्रकार का प्रश्न दे दे आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से किया, उसके बाद में जाओ आप ब्रह्मास्त्र में। यहाँ से 1857 की क्रांति का टॉपिक देखो, सिर्फ इसमें 4 ही पेज में दे रखा है। सिर्फ 4 ही पेज में 1857 की क्रांति का टॉपिक दिया हुआ है, और इसमें 13 पेज में है। फर्क तो है, फर्क तो है। यहाँ से आपकी नींव मजबूत होगी, आपका बेस बनेगा अच्छे से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, कालक्रम वाले प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। जब इसमें से मैं दिखाता हूँ, उसके बाद में आपने लगाना है यहाँ से, ये है अपने 44 नंबर पेज पर। 44 नंबर पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं अपने, ये रहा। ठीक है, पहले कक्षा 9 की बुक में से ये एक टॉपिक किया, उसके बाद में आ जाओ आप यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 पेज में 1857 की क्रांति खत्म है। फिर यहाँ से पढ़ो। अब उसमें हाईलाइट करके रखना है आपने, ये कक्षा 9 वाली है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि जो नई बात कक्षा 9 वाली बुक में देखने को मिली है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऐड करो तो ठीक है, नहीं तो अलग से लिख सकते हो तो अलग से लिख लो, नहीं तो मैं तो कहूँगा भी इसमें ऐड कर लो, ज़्यादा बातें निकल के सामने आती हैं तो अलग से इसमें एक पेज लगाओ, उस पेज में लिख लो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, पहले आपने इससे अपना आपका बेस बन गया, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ आपके फिर ये शॉर्ट नोट्स तैयार हैं अच्छे से। इसके बाद में आपने क्या करना है, दिशा से PYQ लगाने हैं, इससे लगाने हैं PYQ लगाओ दिशा से। 105 नंबर पर आ जाते हैं अपने 8-9 पेज में, यहाँ पर दे रखा है, ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक बार में ही टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा ना, क्या ही बात है। ठीक है,
मेरा यही तरीका है। मैं कोई नया टॉपिक वगैरह, वैसे तो मैंने इनको पढ़ रखा है, कोई भी पढ़ता हूँ तो पहले मैं उसका जो नींव है, जो ये 6 से 10-12 की किताबें हैं, इनसे पढ़ता हूँ पहले मैं। उसके बाद में जो बुक रहती है उनसे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाता हूँ दिशा से, ठीक है? ये देख सकते हैं। अब इसमें से आप जब भी लगाओगे तो आपके ना 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। आपको लगेगा ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को 80% आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे आपके। अब इसमें आपके अगर कोई नई बात निकल के आती है, या तो आप इसमें नोट कर लो या आप एक ही रखो, फिर एक ही रखो, ठीक है? एक बार इनको निकालना ज़रूरी है। कोई भी नई बात आती है, अगर आपका इसी में लिखने से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बीच में एक पेज लगाओ, उस पे नई बातें आती है वो लिख लो। दिशा से अगर पीवाईक्यू लगा रही है, कोई नई बात निकल के सामने आ रही है आपके, वो फिर उस पेज में आप ऐड कर लो। बेस्ट तरीका है, मैं कह रहा हूँ 95% से ऊपर फिर रिजल्ट रहेगा, ठीक है? और आपका ये जो डाउट है, आपके मन में जो संशय है, वो भी आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, पहले पढ़ो यहाँ से, फिर ब्रह्मास्त्र से, फिर पीवाईक्यू लगाओ दिशा से। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है, ठीक है? शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपका बढ़िया सा मैटर भी तैयार हो जाएगा, और आपको बड़े बड़े जो है बुक्स जो है 300 400 पेज की, वो भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा शॉर्ट नोट्स तैयार है, तीसरा पीवाईक्यू भी लग जाएंगे, और आपको प्रश्नों का और इनकी लैंग्वेज का भी पता चल जाएगा, लेवल का भी पता चल जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, इस प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।